हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट लाएगी, क्या उसमें आंसर की वालों का नाम होगा या नहीं होगा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों सभी के दिमाग में एक डाउट चल रहा है, जो सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिस्ट लाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो जुलाई में जो लिस्ट आनी है, कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने समय मांगा। और एक चीज़ तो है कि लगातार सरकार बचती आई है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हर जगह सरकार बचती आई है लिस्ट देने से। क्या सरकार यहाँ पर अपनी कोई लिस्ट लाएगी या नहीं लाएगी, अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत सारा इस बात को लेकर डाउट है, और सच में डाउट का विषय भी है। क्योंकि जो लिस्ट आज तक नहीं आई, क्या वो आने वाले समय में आएगी? तो खैर इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन सबसे बड़ी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला, जिसका मतलब है लिस्ट आनी चाहिए। 21 जुलाई के आसपास जो डेट लगी, उस डेट में कहीं ना कहीं लिस्ट के आने की संभावनाएं हैं। अब लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है, लिस्ट आने ना आने कितने % चांस है। अब देखिए क्या होगा, लिस्ट रिविजिट होगी। अगर लिस्ट कोर्ट में जो लिस्ट आएगी वो रिवाइज होकर आएगी, यानी कि पहले जो 867 की सूची थी, उसमें जो लोग चयनित हुए थे, फिर उसके बाद कुछ थर्ड काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, देन थर्ड काउंसलिंग। थर्ड काउंसलिंग के बाद एक लिस्ट जो कंप्लीट थी, उसके बाद कई सारे पद उसमें खाली रह गए। 80 के 1133 पद थे, ये सब कुछ था ओवरऑल। और सरकार ने 6800 लिस्ट की बात भी जिक्र किया था। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुका है पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, दूसरी तरफ क्या है, अब सबसे बड़ी बात जो लिस्ट को लेकर है वो ये समझिए कि लिस्ट में एक क्रमवार बनेगी। आंसर की वालों का प्रत्यावेदन लिया जा चुका है, यानी कि सबके नंबर सरकार के पास है, पूरा उनका गुणांक सरकार के पास है। एक नंबर बढ़ाने से मेरिट में आने पर कितना गुणांक हो जाएगा वो सरकार को पता है। तो यानी कि इससे स्पष्ट है कि जो मेरा अपना मानना है, सरकार ऐसा कोई भी गलती अब नहीं करेगी कि आने वाले समय में कोई दिक्कत बने। सरकार जो भी लिस्ट लाएगी, मेरे अकॉर्डिंग उसमें आंसर की के पास होने वाले अभ्यर्थी जरूर, क्योंकि आपने देखा होगा पीएनपी सचिव ने लगातार कोर्ट में एफिडेविट तक भी लगाया है कि हमने जो लिस्ट बनाई है, हमने एक नंबर सबको दे दिया है, और लिस्ट माननीय सचिव साहब को फॉरवर्ड कर दी गई है। माननीय सचिव साहब उस पर एक नंबर देकर, यानी एक नंबर हमने दे दिया, माननीय सचिव साहब कटाव तय कर अपनी सूची जारी कर सकते हैं। यानी कि मामला सिर्फ सूची जारी करने में है, और सूची जारी इसलिए रुकी थी कि अभी तक कोई कट ऑफ क्लियर नहीं था। और अब क्या होने जा रहा है, पूरी की पूरी नई लिस्ट बनने जा रही है। जब पूरी की पूरी नई लिस्ट बनेगी तो यानी कि जिनका हाई गुणांक होगा ऊपर, जिनका लो गुणांक उससे नीचे 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 करते करते आ जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी लिस्ट भी पीएनपी सचिव ने बेसिस शिक्षा सचिव को भेज दी है, यानी कि वो लिस्ट भी उनके पास है। तो जब पूरा डाटा फाइनलाइज करेंगे, जब पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे, तो उसके बाद आपका नाम उसमें होने के 99.99% चांस हैं। 0.01% नहीं कह सकते कि क्या होगा, बट आप लोग निश्चिंत रहें। अभी जब तक लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तक परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी उम्मीद है कि सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक डेट लगेगी उसमें फाइनल हो जाएगा। वो लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद देन आर्गूमेंट दोनों पार्टीज के चालू होंगे। तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं आता है, अगर आंसर की को छोड़ा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन होगा अपना एडवोकेट कोर्ट में खड़ा करने को लेकर। तो इसलिए बिल्कुल भी इसमें परेशान मत होइए, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ आपके फेवर में होगा। इसलिए अभी बिना बात के परेशान मत होइए, अपना जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दीजिए। बाकी जो कुछ भी पता चलेगा उसकी सारी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।